अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम लोग बहुत लेट घर से निकले, लाइक रात को 8 बजे निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो क्लोजिंग टाइम था उनका, तो वो बंद हो रही थी। और हमें जहाँ काम था वो 12 बजे बंद होना है, प्रिज्मा। तो हम लोग डायरेक्ट प्रिज्मा में ही जा रहे हैं, लेकिन आज हम ज़रा रॉन्ग साइड से एंटर हो गए हैं, तो उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसको हर दफ़ा मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ से मैंने गई हूँ और कहाँ पे मैंने जाना है। तो यहाँ पे अब हम ढूंढ रहे हैं कि प्रिज्मा किधर है। सो जब हम प्रिज्मा जाएंगे तो वहाँ जाके मेरे साथ मोए मोए हो गया। मैंने सारी चीज़ें ले ली और एंड पे मुझे याद क्या आया, मैंने अपनी एप्लीकेशन चेक की, बस ऐसे ही शॉपिंग के दौरान ही कि मैं एक दफ़ा देखूँ इसमें पैसे कितने हैं। और मज़े की बात कि उसमें पैसे ही नहीं थे। लाइक सीरियसली मेरे जहन में था कि इसमें पैसे हैं इनफ, इतने कि मैं आज शॉपिंग कर सकती हूँ, क्योंकि महीने का एंड चल रहा है। तो थोड़ा आपको पता ही है सबका महीने के आखिर में क्या हालात होते हैं। लेकिन मुझे नहीं था पता कि मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। लाइक काफ़ी चीज़ें मैंने रख ली और ऐसे जहन में आया तो मैंने एप्लीकेशन चेक की और मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। सो खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने सारी चीज़ें वापस रखी और बस एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो मैंने ली। और वहाँ हमने फिर कुछ कैश और कुछ एप्लीकेशन से पे करके तो हमने थोड़ी एडजस्टमेंट कर ली। लाइक बस वो एक ही चीज़ ले के तो हम लोग निकले वहाँ से। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घर से निकलो तो मतलब जहन में भी नहीं होता आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत पैसे हैं और वहाँ जाके चेक करो तो पैसे ही नहीं है। असल में मेरे ना जिम वालों ने बगैर बताए मेरे पैसे कट कर लिए अकाउंट से। लाइक ऐसे कि मैं अकाउंट फ्रीज़ करवा के पाकिस्तान गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अप्रैल तक फ्रीज़ था और अनफ्रीज़ हो गया है मई में। पर मैंने 3-4 दिन पहले चेक किया था तो वो फ्रीज़ ही दिखा रहा था। अब मैं कल जाके उनसे पूछूंगी कि क्या मेरा अकाउंट अनफ्रीज़ हो गया, लाइक मेरी मेंबरशिप जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो गई है, क्योंकि पैसे तभी कटते हैं उसके। खैर जी, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं प्रिज्मा में और इधर मिराल जो है उसको देखें लाई मखलूक लग रही है आज ये। तो ये इसको ना एक दफ़ा अगर आप स्टॉलर से उतारेंगे तो उसके बाद इसको दोबारा स्टॉलर पर बिठाना नामुमकिन है। ये दोबारा स्टॉलर पर नहीं बैठती। अब हर बंदा इसको आता जाता देखेगा, क्योंकि ये हर बंदे को देखती है, उसको देख के तो स्माइल पास करती है। ऊपर से ये छोटी है, लाइक 1 साल की है। तो एज़ यू गैस नो कि 1 साल का बच्चा जब चलता है तो वो पेंगुइन, छोटा सा पेंगुइन जैसे होता है ना, वैसे लग रही होती है। तो अभी हर चीज़ को देख रही है। ये डब्बा खुला हुआ था तो इसको देख रही थी। मैंने इसको कितनी दफ़ा आवाज़ दिया। अब यहाँ पे ये कुछ उखड़ा हुआ है साइड से, तो ये उसको खींचेगी। अब ये सात से गार्ड गुजरे हैं हमारे पास से, तो वो इसको देख के हंस रहे थे। खैर मैं यहाँ से आगे चली गई हूँ कि शायद ये मेरे पीछे आ जाएगी। मैंने 2-3 दफ़ा पीछे देखा, ये नहीं आई। मैंने दोबारा आके इसको देखा, तो फिर एंड पे जब इसने देखा कि हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसकी आंखों से उजल हो गई हूँ, तो फिर ये दोबारा से मेरे पीछे आई है कि मैं आ गई हूँ, मैं आ रही हूँ, रुक जाऊँ। तो जी यहाँ पे भी हमें कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पास मतलब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। बट खैर कोई नहीं, विंडो शॉपिंग ही सही। अब हम परसों जाके दोबारा सारी चीज़ें लेके आएंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, अब ये इनकी चॉकलेट्स के साथ जितने शॉपर थे ना, इसने सारे उठा के एक साइड से दूसरी साइड पे रख दिए हैं, मतलब मिक्स कर दिए हैं। तो मैं गई भी हूँ, मैं साइड पे हो गई हूँ। इसने एक दफ़ा देखा है मुझे, इसने 2 दफ़ा देखा, इसे देखा कि मैं नहीं नज़र आ रही। मैंने फिर इसको चोरी चोरी देखा, तो ये उसके बावजूद इसको कोई असर नहीं हुआ। ये बस ये सारे अपना जो काम है इसका, इसने वो करना ही करना है। इसने सारे पैकेट्स उठा के मिक्स कर दिए। फिर मैंने आके तो उनको ठीक करके रखा और इसको उठा के जब मैं लेके जा रही थी तो ये हंसने लग गया। अब यहाँ एक कपल खड़ा है, ये वाला, ये इसको देख के हंस रहे थे, साथ साथ ये अपनी चीज़ें ले रहे थे और इसकी हरकतों को देख के ना, मतलब वो हंस रहे थे कि छोटू सा बच्चा है तो ये क्या कर रहा है। खैर मैं अब यहाँ जाके छुप जाऊँगी आगे और इसको देखूँगी। और ये बिल्कुल इसको असर नहीं है कि मेरी माँ नज़र नहीं आ रही और मैं अकेली हूँ। वो अपना काम करती रहेगी। अब देखें
कि ये एक दफ़ा मुझे अब ढूंढ रही है, लेकिन इसने मुझे देख लिया इधर से और फिर इसने दोबारा अपना वो काम शुरू कर लिया। अब मैं उसको उठा के जब लेके आऊँगी तो ये अकड़ जाएगी, उधर से चीखे मारेगी कि मुझे नीचे उतारो। फिर मैंने इसको चॉकलेट्स पकड़ाई, इसने उठा के वो भी नीचे गिरा दी कि मैंने ये नहीं लेनी, मुझे बस छोड़ दो, तो मैं खुद करूँगी जो भी करूँगी, तुम मुझे हाथ मत लगाओ। जैसे हम लोग यहाँ पे ना, हमें एक फैमिली मिली और उनके साथ एक बच्ची थी कोई 4-5 साल की, तो वो इसके साथ खेलने लग गई। दूर से वो इशारे करे कि लाइक ये उसको भी रिस्पॉन्स कर रही थी, ये उसको आगे से हंस के देख रही थी। और उसने एक दफ़ा 2 दफ़ा इसके साथ खेली है, ये आगे से हंसी हो तो उसकी माँ इतना हंस रही थी आगे से, वो इसके वारे न्यारे जा रही थी। वो मुझे कहती है कि बहुत क्यूट है ये। तो मैंने फिर उसको थैंक यू बोला, उसने अपनी सारी फैमिली वालों को बुलाया, उनको दिखा रही थी कि बच्चा देखो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। या सो है यूजुअली बच्चे जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ इतना फ्रैंक नहीं होते। अब हम जब बस स्टॉप पे जाएंगे तो ये वहाँ भी एक अंकल हैं, तो उनके साथ ये उनको 1-2 दफ़ा देख के मुस्कुराएगी तो वो आगे से रिस्पॉन्स जैसे ही देंगे तो ये मैडम उनके साथ हंसने लग जाएंगी। अब ये पाकिस्तानी स्टाइल से बैठी है ऐसे, ये कह रही है कि तुम चलाओ और मैं इस पे ऐसे ही खड़े होंगी। तो इसको देख के कोई डर नहीं है ना कि मैंने गिर जाना है, मेरा हाथ फिसल गया तो मैं गिर जाऊंगी ना, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इसको इधर कह भी रही हूँ मेरा हाल नीचे बैठ जाओ, 2-3 दफ़ा मैंने बिठाया पकड़ के तो इसने रोना शुरू कर दिया। पहले भी मैंने इसको इतनी मुश्किल से स्ट्रॉलर के अंदर बिठाया था। तो अब हम इसोमिना से बाहर निकल रहे हैं। और टाइम मेरे ख्याल से 10:15 का हो गया था रात के। तो समर है तो अंधेरा जो है वो ज़रा लेट होता है। तो हम लोग यहाँ से अब बाहर निकल के तो अपनी बस का वेट करेंगे। जब मेराल जो है वो वहाँ जो एक बाबा जी हैं उनके साथ बातें करने लग जाएगी और खेलने लग जाएगी। अब देखिए फ़िनलैंड में सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। अच्छा यार, मुझे करंट बड़ी पड़ती है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो एकदम से अर्थ नहीं होता, दरवाज़े को हाथ लगाओ तो कभी किसी चीज़ को, कभी दरवाज़े को, कभी खिड़की को, कभी। और मुझे दिन में कोई 20-30 दफ़ा ऐसा होता है कि मैं मतलब किसी चीज़ को हाथ लगाती हूँ और साथ में ही वो अर्थ सी हो जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मतलब ऐसा क्यों होता है? किसी को रीज़न पता है इसकी? जिस किसी को भी पता है वो मुझे भी बताए ये कि इससे बचा कैसे जा सकता है ताकि मैं भी बच सकूं। यार फ़िनलैंड प्यारा होने के साथ साथ साफ़ सुथरा भी बहुत है, यकीन जाने दिल खुश हो जाता है इनकी साफ़ सुथरी सड़कें देख के, फुटपाथ देख के। और आप यकीन करें कि इन्होंने हर बस स्टॉप के साथ तो डस्टबिन्स रखी हुई हैं। इन्होंने जगह जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में भी डस्टबिन्स रखी हुई हैं और लोग फॉलो करते हैं, लोग उन डस्टबिन्स में ही कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। अब ये जो इसोमिना आप ये देखेंगे कितना बड़ा है, वहाँ पे भी इसोमिना वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा कॉर्नर इसका दूसरी साइड पे है। इसकी बैक पे भी इसी की ही जगह है। तो आप ये देखें, इसीलिए बंदा इसके अंदर एक दफ़ा चला जाए तो कंफ्यूज हो जाता है कि किस साइड पे जाना है और किस साइड से निकलना है। मैं तो हर दफ़ा भूल जाती हूँ, जो सच्ची बात है। तो ये हम बस स्टॉप पे आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना टाइम देखने लगी हूँ। मेरी बस का टाइम है जी 11 मिनट। अच्छा यार, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किसी एक वीडियो में बताया था कि फ़िनलैंड में बच्चों के साथ ट्रैवल फ्री है। तो अब यकीन करें इन लोगों के लिए ना ऑनेस्टी का लेवल सबसे ऊपर होता है, लेकिन ये जो देसी है ना ये हमेशा काम ख़राब करते हैं। अब ये जो कपल बैठा हुआ है ये आई डोंट नो कि किस कंट्री के हैं, बट इन लोगों ने क्या किया, बेबी ने बच्चा उठा लिया और जो हस्बैंड है उसने प्राम लेके तो वो अंदर आया है ताकि दोनों अंदर आ सकें और किसी एक को भी इसका ना देना पड़े, क्या कहते हैं उसको, टिकट ना लेनी पड़े इसकी। जो जिनके पास स्टॉलर्स होते हैं उनकी ये स्पेसिफ़िक जगह होती है, उन्होंने यहाँ पे स्टॉलर्स के साथ एंट्री देनी होती है। और ये वाला दरवाज़ा, इससे एंट्री करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ आते हैं, आपको टिकट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और जो दूसरे हैं वो वहाँ से फ्रंट डोर से आते हैं और वहाँ पे उन्होंने या तो अपने फ़ोन में टिकट दिखानी होती है या फिर उन्होंने अगर टिकट ली हुई है, बाई की हुई है तो वो दिखानी होती है, या उनके पास अगर कार्ड है तो उन्होंने वो दिखाना होता है। तो खैर
अल्लाह हिदायत दे सबको। हम लोग कहीं भी सुधर नहीं सकते। अब वो जो आगे बैठा हुआ है वो आई थिंक फ़िनलैंड का ही बंदा है और वो मज़दूर है, लेकिन वो बंदा आगे से एंटर हुआ है। मैंने देखा उसके पास स्टिक थी, उसे चला भी नहीं था जा रहा ठीक से, और वो बंदा आगे से एंटर हुआ है। तो वो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, हम लोग ही नहीं करते। अभी तक मेरा को बहुत नींद आ रही है, पर यकीन जाने ये घर आकर नहीं सोई। ये सोई है रात को 1 बजे। इसके सोने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ कर ही सोऊंगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ी है और फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना को एडिट कर लूँ और फिर मैं सो जाऊंगी। अब देखिए कि यहाँ पे इशा रात को 12 बजे होती है और फ़जर जो है वो 2:30 पे होती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी दोबारा से रोशनी होने लग गई है। मैंने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मुझे व्लॉगिंग का बहुत अरसा से शौक़ था, तो मैंने फाइनली स्टार्ट कर दी है। तो प्लीज़ अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसको दरगुज़र कीजिएगा। और गलतियाँ कर कर के ही इंसान सीखता है, तो गलतियाँ करके ही हम भी बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो आप इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। प्लीज़ व्लॉग को शेयर कर दें, कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।